यूपी के मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। जनसभा में क्या बोली डिंपल यादव ने जमकर भाजपा पर निकाली भड़ास। जी आपको बता दें, मैनपुरी कहल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बात करते उन्होंने बड़ा बयान दिया। धार्मिक आधारों पर जब चुनाव होने जा रहा है तो आप कैसे देखती हैं इस पर उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि आज सभी लोग समझ चुके हैं और हमारा पीडीए परिवार भी समझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भड़काऊ राजनीति करती है। 8 साल हमारे राज्य सरकार को होने जा रहे हैं, वहीं 10 साल केंद्र सरकार को हो गए हैं। लोगों को नया मिलेगा, ये सब बातें कहकर भारतीय जनता पार्टी सट्टा मही थी, लेकिन अब लोगों को ये सब खाली बातें नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसका असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरे राज्य को चलाना चाहती है, जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है, वही जो लोकतंत्र और जो भाईचारा हम सबके बीच में है, कहीं ना कहीं उसमें भी यह बंटवारा करना चाहती है। हमने देखा है कि किस तरह के आज नारे दिए जा रहे हैं, बांटने के, काटने के, और ये सब इसीलिए है क्योंकि ये लोग अब डर गए हैं, क्योंकि इनके पास अब वोटों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है, अपनी माताओं और बहनों पे भी पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अपना वोट 12 बजे से पहले डाल आइएगा। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे। का सांसद चल आया है और यह सब तभी मुमकिन हुआ है जब आप सब ने अपना एक एक वोट, प्रशासन की जितनी भी कड़ी कार्रवाइयों के बाद भी आप किसी ने भी अपना जोश को कम होने नहीं दिया और एक एक वोट को बूथ में बचाने का काम किया और एक ऐतिहासिक जीत मैनपुरी को जो दिलाने का काम किया। तो मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। से सीखा है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, जब नेताजी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो हम जानते हैं कि यहाँ कभी लोग भोगांव, किशनी, मैनपुरी या आसपास के सभी जिलों की क्या स्थितियां थी। यहाँ पे लोग इन रास्तों से गुजरने से डरते थे। कोई सड़क नहीं थी, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन आदरणीय नेताजी की दूरगामी सोच की वजह से यहाँ पे जो विकास की गंगा बही है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं पे इस तरह में कोई भी जिले का विकास हुआ है जो हमारे मैनपुरी और आसपास के जिलों में हुआ है। और जो सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, सड़कें हो, हमारे स्वास्थ्य के जो हॉस्पिटल्स हैं, पीजीआई यहाँ पे है, तो सभी आसपास के क्षेत्रों से लगातार यही कोशिश रही कि लोगों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें। तो ये विचार और ये सिद्धांत लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और जो लोकसभा के जो परिणाम रहे हैं, क्योंकि अब 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है भाजपा का, और अब हम तुलना करेंगे तो सब यह बात मानेंगे कि भाजपा की सरकार ने देश और इस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और आज जहाँ प्रदेश में माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं है और जहाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार है। और जब भाजपा की सरकार आई थी तब क्या कहा गया था कि सबसे पहले कहा गया था गंगा माँ है, उसकी सफाई करेंगे, कहा गया था कि नहीं कहा गया था? और उसके बाद जब हमारे प्रदेश में चुनाव हुए तो कहा गया था कि आवारा पशुओं की समस्याओं से हम आपका निस्तारण करेंगे। तो आज भी आवारा पशुओं की क्या समस्या है? लगातार आज हमारे किसान अपने आप को बेघर समझ रहे हैं आवारा पशुओं के आगे। और इसी के साथ जितना भी पैसा गाय के लिए जो आता है, गाय माता के लिए, तो ये इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। जो आश्रय बनाए जाने चाहिए, जीवाश्रय, उसमें भी इतना बड़ा घपला भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। और जैसा कि हमारे सांसद जी ने बताया
कि मैनपुरी में खाद तो आई, लेकिन खाद कहाँ गई ये पता नहीं चला, और आज उस खाद की कालाबाजारी हो रही है। महंगी खाद हमारे किसानों को खरीदने के मजबूर हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो दोगली बातें करती है, जो समझ चुकी है कि आसानी से लोगों को भटका सकते हैं और उनका वोट पा सकते हैं, लेकिन जो चुनाव 2024 में हुए लोकसभा के, ये सब लोगों को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। बहुत आसान है इनको हराना, क्योंकि 10 साल का जो वर्ष गुजरा है और जो सभी वर्ग और सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा और मायूस मान रहे हैं, और वो इसलिए मान रहे हैं कि लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार पक्षपात बढ़ रहा है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और गांव-गांव में हम सभी जान रहे हैं कि इस तरह जमीन के कब्जे हो रहे हैं। जमीनों में भी गंदी निगाहें अपने लगाए बैठे हैं भाजपा के लोग। तो अब ये समय है, क्योंकि यह चुनाव कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये हम सभी बात जानते हैं, लेकिन यह चुनाव एक संदेश देने का चुनाव है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं यह सीट खाली करी है। तो इस चुनाव को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े थे तो कहा गया था कि हम सैफई में नहीं रहेंगे या इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे, लेकिन भाजपा के लोग जानते ही नहीं है कि ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये पूरा क्षेत्र। और तेज प्रताप जी तो यहीं से पहले सांसद रह चुके हैं और अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, और लगातार आप लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है, आपके दुख सुख के साथी रह चुके हैं, और लगातार पूर्ण निष्ठा के साथ आपके बीच में काम करेंगे। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है